अकेले चलना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। जिसके पास न सास हो, न ससुर हो, न माँ हो, न बाप हो, एक पति पत्नी जब अकेले सफ़र तय करते हैं तो उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। रहता वही लोग हैं, ढेर सारे दुश्मने, जो ये चाहता है कि लोग आगे ना बढ़े। बहुत ठोकर खाता है दोनों पति पत्नी। पहले खुद के लिए कमाता है, खाना कपड़ा, उसके बाद बाल बच्चे आ जाते हैं तो उसके लिए करता है। उसके बाद घर चाहिए। संघर्ष का अंत नहीं होता है और ना उसका दुख खत्म होता है। एक दुख छोड़ता है, दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन वो इंसान मजबूत चट्टान के जैसा बना रहता है। और बहुत आदमी लकी होता है जो बेटा बेटी उसको रोज गाली देता है, रोज डांटता है माँ बाप को, फिर भी माँ बाप उसी के पास सटे रहते हैं। और जानते हैं जो अपने जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है माँ बाप को, वो माँ बाप उसको पूछता तक नहीं है। ये तो परमात्मा का देन है। एक दिन राम जी को भी अपना प्यारे पिता को छोड़ के वन जाना पड़ा। शायद वही रूल आज भी हैं। जो अपना पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं वो बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। ये उन्हीं का देन है। हमें घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुख तकलीफ तो बहुत है, इस दुख तकलीफ को पार करना पड़ेगा। और बहुत आदमी तो ऐसा ही है कि उसका तो अंत ही नहीं होता है। कोई एकदम कहते हैं ना चांदी के चम्मच ही लेकर आता है, कुछ नहीं करना पड़ता, एकदम ऐसों में जीता है। कोई इंसान ऐसा है कि संघर्ष करते 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 इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका संघर्ष खत्म नहीं होता है। शायद इसीलिए झांसी की रानी भी थी। उसने आवाज उठाई तो देखिए लोग उसका पति को मार दिया, उसका बच्चे को मार दिया। लास्ट में वो भी खत्म हो गई, लेकिन वो अमर है। हमें गर्व करना चाहिए कि परमात्मा हमको इतना सारा काम दिए हैं और हम लोग तैयार है उस काम को करने के लिए, चाहे आंख से आंसू गिरे या अंगारे। हमें पता है कि हमारे सिर पे किसी का हाथ नहीं है, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले हैं तो क्या है, या तो डरेंगे या तो डराएंगे, दो ही काम करेंगे ना। छुप के बैठेंगे तो नहीं। हाथ है तो रोटी जरूर आएगा, घबराना नहीं पड़ा। और चलिए किसी का हाथ नहीं है सर पे तो क्या है, ऊपर परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का तो जोड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता है ना। हमारे अंदर तो साक्षात परमात्मा का वास है, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई कितना भी डराए, हमें आगे बढ़ना है। कोई हमें छोड़ के चला जाए, कोई हमसे मुंह मोड़ ले, कोई हमारा पूरा धन छीन ले, कोई हमारा पैसा चोरी कर ले, कोई कहीं बाजार में हमारा इंसल्ट करे, लेकिन थकना नहीं है, आगे चलना है। आगे चलना है और लड़ना है। अगर हम लोग चुप हो गए तो लोग हमारे शरीर का एक एक बोटी नोच के खा जाएगा। इसीलिए नहीं, जब तक सांस चलता है हमें चलना है और दौड़ना है। हम किसी से डरेंगे नहीं, हम कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। लोग कहता है बुरा कर्म किया इसीलिए सजा पा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो बुरा कर्म किया है वो तो एकदम झंडी तान के चलता है, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है उसी को यहाँ सजा मिलता है। हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम बुरा कर्म किए हैं और भगवान हमको सजा दिया है, ये बिल्कुल गलत है। बुरा कर्म कोई नहीं करता है, वो तो जो होनी होता है हो जाता है। हम अच्छे कर्म ही किए हैं। क्या राम जी बुरा कर्म किए थे? जंगल जाना पड़ा, अपना पत्नी से दूर रहना पड़ा। लास्ट में जब पत्नी आई तो उनको अपने आँख के सामने धरती में जाते हुए देखना पड़ा। राम जी क्या बुरा काम किए थे? इसीलिए अगर कोई कहता है कि आप बुरा कर्म किए हैं, उसको बोलिए नहीं, हम अच्छे कर्म किए हैं। अब जब आप हमारा समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आप होते कौन हैं? हमारे कर्म देखने वाले। आपका कोई अधिकार नहीं है।
जब हम दुख में पड़ते हैं तो आप ताली बजाते हैं और चारों तरफ चुगली करते हैं। अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हो गया, बड़ा इतरा रही थी और अभी आके कहेंगे बुरा कर्म किया है। जब मेरा पूरा परिवार भूखे सो रहा था तब लगता था कि ठीक है, अच्छा हुआ बिल आ गया, और आप जाके कहेंगे कि अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा कर्म नहीं किया। आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हम भूखे हैं या सुखी से हैं, हम अपने घर में हैं। इसीलिए प्यारे साथी, किसी से डरने का जरूरत नहीं है। तूफान आएगी और जाएगी। क्या सुनामी आया तो गया नहीं? माने कि बहुत सारा घर उजाड़ दिया, लेकिन क्या हुआ? जो बच गया सो तो बच गया। हमें डरना नहीं है, हमें चलना है। जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। हम क्यों घबराएं? हमको जो काम मिला है हम करेंगे। एक व्यापारी भी अपना दुकान पर इस आस से बैठता है कि ठीक है, जो आएगा हमारा चलेगा। लेकिन प्यारे साथी, लोगों के ताने से डरिए मत। लोग ऐसे ही हैं कि आपको ताना दे दे के मार डालेंगे। आप जिसको अपना प्राण से भी ज़्यादा चाहेंगे, सबसे पहला बार वही करेगा। अभी का समय है ना किसी से ज़्यादा हाजी करना और ना ज़्यादा किसी को सिर पे चढ़ाना। ये दुनिया ऐसा नहीं है। आप अपना शरीर का जो नस है ना, एक एक कतरा अपना शरीर का खून दे दीजिएगा ना, तो भी ये दुनिया होने वाला नहीं है। हमें अपना कर्म करना पड़ा। लोग बोलते हैं ना, जिसका समय अच्छा होता है उसका भूत, क्या बोलते हैं, खेत में हल जोतता है। तो जिसका समय अच्छा होता है ना, तो वो बहुत ताना देता है। वो ये नहीं समझता है कि आने वाले समय में मेरा भी ऐसा घटना घटेगा। हम उसको बद्दुआ ना दे और हम उसके दुख में एंजॉय ना करें। साथ ही ये तो सबके साथ होना है। तो हमें डरना नहीं है। चाहे दुख हो, सुख हो, हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मानते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, साइकिल नहीं है, तो क्या हुआ? भगवान दो पैर तो दिए हैं ना, हम लोग पैर से चलेंगे।